आज के इस पाठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन, इसके बारे में समझेंगे जो हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मित्रों, आप जानते हैं कि आज का जो युग है ये विज्ञापन का युग है और चारों ओर विज्ञापन का बोलबाला है। हमारी बहुत सी चीज़ें जो हमारे घर में पहुंचती है आजकल विज्ञापन के आधार पर पहुंचती है। तो इस विज्ञापन को हम समझते हैं। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन ऐसे एक उपसर्ग और ज्ञापन शब्द के साथ उसका निर्माण हुआ। वि इस उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से सूचना देना। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी में जो है वो अलग शब्द है, लेकिन विज्ञापन के लिए जो नया शब्द बनता है वि उपसर्ग के साथ, उसके लिए अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से बहुत से लोगों तक हमारा उत्पाद जो है वो पहुंचता है, लोगों को आकर्षित करता है और अधिक से अधिक संख्या में जो है हमारे माल की खपत की जा सकती है। देखिए, अब आमतौर पर हम लोग जब भी किसी दुकान में जाते हैं तो विज्ञापनों का कहीं ना कहीं असर हमारे दिमाग पर होता है। जो भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जब भी हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो कितने ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वहाँ उपलब्ध होते हैं, तो उसको खरीदते समय विज्ञापन हमें बहुत कुछ मददगार साबित होते हैं। ये बात अलग है कि कई बार हम विज्ञापनों में उलझकर और विज्ञापनों के जाल में फंसकर अनचाही और बेकार की चीज़ें भी कभी कभी खरीद कर लाते हैं। ये है, ऐसा होता है कभी कभी। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उस विज्ञापन के कारण उसके प्रति मोहित हो जाते हैं और ख़रीद लेते हैं। मित्रों, ये विज्ञापन जो है ये एक बहुत बड़ा माध्यम जो है ग्राहकों को आकर्षित करने का और सार्वजनिक रूप से सूचना देने का है। जितना अच्छा विज्ञापन होगा उतना अच्छी तरह से आपका उत्पाद जो है लोगों तक पहुंचेगा और लोगों के मन पर ये बिंबित करने में आप सफल हो जाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और उस तरह से उसे खरीदने के लिए लोग जो है उत्सुक हो सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण को छोड़कर थोड़ी सी मैं अलग बात आपसे करूं तो मैं निश्चित कहूँगा कि करियर की दृष्टि से भी जो विज्ञापन लेखन का क्षेत्र है ये इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं। बड़े बड़े पैकेज जो है इस क्षेत्र में मिलते हैं। जो विज्ञापन लेखक है, एड एजेंसी है, एड एजेंसी अलग अलग लोगों को हायर करती है और उस संदर्भ में बहुत अच्छे कमाई के रास्ते और एक करियर का रास्ता उसमें है और उस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं आगे चलकर आप लोग खोज सकते हैं। चाहे कोई भी चीज़ खरीदने हो, जब हम दुकान में पहुंचते हैं तो बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के जब उत्पाद हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चयन करते समय, मान लीजिए 100 प्रोडक्ट हमारे सामने है, जिनमें से 60-70% प्रोडक्ट को हम जानते तक नहीं है, लेकिन 30% प्रोडक्ट वहाँ ऐसे होते हैं जो विज्ञापन के कारण हम तक पहुँचे होते हैं और जिसके कारण हमें एक परिचित से लगते हैं और फिर उन्हीं में से चुनाव करने का हम जो है कहीं ना कहीं निर्णय लेते हैं। क्योंकि जो अनजाने हैं, क्योंकि जिनका विज्ञापन हमने नहीं देखा, उन प्रोडक्ट से हम बिल्कुल अनजान होने के कारण उनकी और हमारा आकर्षण जो है वो नहीं होता है। ये बहुत बड़ा आर्थिक मामला भी है, क्योंकि विज्ञापन से जब हम मोहित होते हैं तो एक बार कम, मतलब विज्ञापन में इतनी क्षमता होती है कि कम से कम एक बार खरीदने पर वो आपको मजबूर कर देता है। और ये मजबूरी एक तरह से ये जो लालायित हो जाते हैं आप एक बार खरीदने के लिए, इस एक बार में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि एक व्यक्ति का एक बार खरीदना, चाहे बाद में एक बार ट्राई करते हैं, इस तरह की ये जो सोच निर्माण होती है उस विज्ञापन के कारण, तो हमारे देश की आबादी कितनी है और कितने लोग इस तरह से एक बार लेने के लिए सोचते हैं, तो आप थोड़ी सी कल्पना करो और अनुमान लगाओ कि कितने यूनिट्स जो है, एक तरह से एक व्यक्ति जब एक बार ट्राई करने के लिए सोचता है तो हमारी जनसंख्या की तुलना में, मान लीजिए बूढ़े और बच्चों की जनसंख्या हटा भी दे तो कम से कम एक बार सोचना भी लगभग 70-80 हज़ार करोड़ जो हैं, लगभग वो उत्पाद जो है उतनी खपत उसकी बढ़ जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विज्ञापन है। अब परीक्षा की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो विज्ञापन लिखते समय हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद
कोई भी पंक्ति ऐसी कविता की तरह, स्लोगन की तरह लिखे, क्योंकि उस स्लोगन से वो कंपनी पहचानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, पहले विश्वास करो, है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये जो टैगलाइन है, जैसे घड़ी डिटर्जेंट, इसको सुनते ही आपको घड़ी डिटर्जेंट याद आता है। ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, इतना कहने से आपको पता हो जाता है कि ये LIC की बात कर रहे हैं। तो मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप समझ सकते हैं। कोई भी दाग अच्छे हैं, ये इस तरह की टैगलाइन या स्लोगन बन गया कि दाग अच्छे हैं, ये कहने के बाद तुरंत आप समझ जाते हैं कि ये सर्फ एक्सेल का विज्ञापन है। तो इस प्रकार ये ऐसे स्लोगन होते हैं जो अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तीसरा एक काम, हम चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्र बनाएं, रंगीन चित्र है तो और अच्छी बात है। विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो उसमें अपने उत्पादन के जो गुण हैं अलग अलग, उन गुणों का बखान किया जाए, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ है वो बताना ज़रूरी होता है, उसको बताया जाए, लेकिन कम से कम शब्दों में बताना होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। विज्ञापित वस्तु के गुण बताए जाएं, अर्थात सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, फिर बॉक्स में जो जिस तरह से हमें विज्ञापन लिखना है वो हम लिखें। ठीक है, क्या क्या करेंगे स्टेप मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसमें विज्ञापित वस्तु, जो भी जिस वस्तु का विज्ञापन आपको करना है उसका नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखिए। फिर दाएं बाएं किनारों पर कहीं ऐसे सर्कल बनाकर या अलग अलग जो आकार हैं उन आकारों में अलग अलग इमेजेस में जो है सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया है, सुअवसर है, आइए जल्दी से जल्दी कीजिए, है ना, मौका ना छोड़िए, चूकना नहीं है, इस प्रकार के लुभावने शब्द आपको लिखना है। फिर बाईं ओर या मध्य में वस्तु के गुणों को भी लिखना चाहिए। कहीं एक छोटा सा चित्र आप प्रयोग कर सकते हैं, चित्र बनाएं, चित्रों से आपका विज्ञापन और आकर्षित हो जाता है। फिर स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, इस प्रकार के शब्द उस विज्ञापन में कहीं किसी डिज़ाइन में आप लिख सकते हैं। अगर कोई आप छूट दे रहे हैं, कुछ परसेंटेज कम अधिक आप कंसेशन दे रहे हैं, मुफ्त में कुछ दे रहे हैं, या 2 पर 1 फ्री है, 4 पर 1 फ्री है, इस तरह की कोई योजना है तो उसको वहाँ लिखिए। और छोटी सी तुकबंदी जैसी कोई कविता, कोई टैगलाइन कुछ लिखे वहाँ पर। दूसरा, संपर्क के लिए फ़ोन नंबर वगैरह भी लिखें। अब यहाँ हमें पेपर में लिखना है, न्यूज़पेपर में लिखना है, अपने एग्ज़ाम पेपर में लिखना है, तो यहाँ पर आपको अपना जो सही फ़ोन नंबर है उसको देना नहीं है। बिल्कुल किसी भी प्रकार से काल्पनिक नंबर आपको ABCD 1 2 3 4 इस तरह से देना है। अपना नाम भी नहीं लिखना है, क्योंकि परीक्षा के अनुसार आपका नाम बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए, कहीं भी आपके नाम का उल्लेख नहीं होता है। इसलिए पत्र लेखन में भी नाम का उल्लेख जैसे नहीं होता है, वैसे विज्ञापन में भी आपका नाम कुछ भी नहीं वहाँ लिखना है। काल्पनिक कंपनियों के नाम, काल्पनिक रूप से फ़ोन नंबर आदि आप दें और संपर्क करने के लिए वहाँ कहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञापन लिखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि विज्ञापन लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं है, कोई बना बनाया ऐसे प्रारूप नहीं है कि हाँ मैंने इस तरह से एक आउटलाइन बना दी और उसी रूप में आपको जाना है। नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके प्रोडक्ट के गुण आपको वहाँ बताने आना चाहिए, कम से कम शब्दों में आपको बताना है, किसी चित्र का प्रयोग आपको करना है और किसी प्रेरक शब्दों का, लुभावने शब्दों का प्रयोग करना है, एक बॉक्स बनाकर वहाँ प्रस्तुत करना है। ध्यान रखिए, विज्ञापन लेखन के प्रश्न को किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि जिस तरह से आप, हर बच्चा इसमें यूनिक है, हर बच्चे का विज्ञापन एक यूनिक हो सकता है, अलग हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। ये इसका कोई भी इस तरह से एक निर्धारित निश्चित आंसर नहीं है जहां आप कोई कुछ कम पड़ जाएंगे या कुछ आपका गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको आपको छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से आप विज्ञापन लिखेंगे, सभी बातें जिस तरह से चित्र हैं, कुछ कविताएं हैं, कुछ लुभावनी बातें हैं, गुण सारे बताए गए हैं, आकर्षक आपका विज्ञान है, तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की पूरी संभावनाएं आपके लिए है। और अगर थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो पूरे नहीं तो कम से कम 3-4 अंक आपको आराम से मिल ही सकती है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। प्रत्येक बच्चा अपने अपने विचार के अनुसार, अपने क्रिएटिव
सृजन के अनुसार जो है वो लिख सकता है। अपनी सोच के अनुसार उस प्रोडक्ट के लिए नई नई बातें किस तरह से प्रस्तुत की जा सकती है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हर बच्चा अपना विज्ञापन अलग से प्रस्तुत कर सकता है, जरूरी नहीं कि सभी का विज्ञापन एक ही तरह से हो, उसमें कोई समानता हो, बिल्कुल नहीं। अब विज्ञापन अलग अलग रूप के होते हैं, जैसे किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का, किसी पदार्थ का विज्ञापन हो सकता है। किसी विद्यालय में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए, उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। कुछ विज्ञापन आप न्यूज़पेपर में वर वधू की तलाश के रूप में भी आप देखते हैं। गुमशुदा की तलाश करने के लिए भी कहीं कहीं पैम्पलेट्स, विज्ञापन वगैरह लगाए जाते हैं। सरकारी सूचनाओं का विज्ञापन होता है, निविदाओं की सूचनाएं होती है, कुछ अपना नाम बदलना, घरेलू सामान बेचना खरीदना, इसके भी विज्ञापन होते हैं। कुछ मकान बेचना है, खरीदना है, किराए पर देना है, इसके लिए भी विज्ञापन होते हैं। किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, मॉल, किसी होटल आदि का शुभारंभ होता है, वो खोला जाता है, वो व्यवसाय आरंभ होता है, उसके लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। कहीं शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा आदि से जुड़े हुए भी विज्ञापन होता है। आपके पेपर की दृष्टि से अगर विचार किया जाए, परीक्षा की दृष्टि से, तो किसी उत्पाद के लिए आपको विज्ञापन लिखने के लिए कहा जाएगा, या कोई नया व्यवसाय आरंभ हो रहा है तो उसके लिए विज्ञापन लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो विज्ञापन स्वाभाविक है कि उत्पाद के प्रचार के लिए किया जाता है। फिर आपको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला आपके विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाए। तो उसके लिए छोटी मोटी तुकबंदी करें, छोटी मोटी स्लोगन टाइप कुछ कविताएं लिखें, कुछ विशिष्ट जल्दी करो, मौका छूट न जाए, सीमित स्टॉक है, इस प्रकार के शब्द भी लोगों का आकर्षण बढ़ाते हैं। तो उपभोक्ताओं पर, ग्राहकों पर प्रभाव पड़े ऐसी भाषा आपकी हो। चित्रों का प्रयोग भी आप करें, बिल्कुल कठिन नहीं है विज्ञापन। आप जिस तरह से सोचेंगे, हर एक बच्चे का एक नया क्रिएशन विज्ञापन में हो सकता है। कोई भी बना बनाया उत्तर विज्ञापन का नहीं होता। आप अपनी ओर से लिखिए, बिल्कुल भी इस प्रश्न को आप छोड़ना नहीं है। अब कुछ विज्ञापन मैं आपको दिखाता हूँ लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर आपको समझेगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। जैसे देखिए ये अगरबत्ती के लिए विज्ञापन है। करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद नवनीत अगरबत्ती। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ बताई गई, देखो अलग अलग खुशबुओं में है, चंदन, केवड़ा, मोगरा आदि, वातावरण को मनमोहक बनाने वाली, करोड़ों भारतीयों की पहली पसंद। अब टैगलाइन है, देखो स्लोगन, भक्ति में लाए शक्ति, नवनीत अगरबत्ती। तो ऐसी कविताएं करने की कोशिश आपके प्रोडक्ट के संदर्भ में, कहीं ना कुछ इधर उधर के शब्द जोड़ तोड़कर आपको इस तरह से करना है, अपने विज्ञापन को प्रभावी करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, आकर्षक वो बनाने के लिए। फिर नीचे आप लिख सकते हैं कि हर शहर के किराना स्टोर में उपलब्ध, या बाज़ार में सर्वत्र उपलब्ध, इस प्रकार लिख सकते हैं। निर्माता, मैंने कहा आपका नाम नहीं लिखना, क ख ग अ ब स इंडस्ट्रीज, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखिए, छाते का है, आपकी सुरक्षा हमारा वादा, निराले छाते, ब्रांड है निराला। फिर देखो एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ये जो है ये भी ग्राहकों को आकर्षित करने का बहुत अच्छा तरीका होता है विज्ञापन में। फिर एक सर्कल में देखो, आकर्षक रंग, सभी साइज में उपलब्ध है ना, गर्मी हो या धूप, ओले हो या बरसात, निराले छाते पर ही रहता है हम सबका विश्वास, ये कविता है देखो। फिर संपर्क में नंबर आपका नहीं देना है, कुछ 1-2 नंबर लिख के 1 से 1 से 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगला देखो, और भी कुछ है, जूते चप्पल का नया शोरूम खुला है, इसका विज्ञापन। फिर लिखेंगे खुल गया खुल गया खुल गया, इस तरह से 2-3 बार लिख सकते हैं। एक बार अवश्य आए, आकर्षक छूट है शुभारंभ के अवसर पर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। फिर अपना पता लिख सकते हैं, और अपनी ओर से और भी, जैसे ये विज्ञापन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक सैंपल के तौर पर, ज़रूरी नहीं, इसमें और भी अपनी ओर से सोचकर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे राजदूत सीमेंट,
विश्वास और मजबूती का दूसरा नाम राजदूत सीमेंट। फिर निर्माता, आपका पसंदीदा सीमेंट नए खूबसूरत पैक में। मजबूती है बेमिसाल, एक बार बने तो चले सालों साल। तो ये ऐसी छोटी छोटी पंक्तियाँ, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे घड़ी का विज्ञापन में मैंने बताया, LIC का विज्ञापन है। छोटे छोटे बच्चे देखो हमारे घर के, जब ऐड आता है ना टीवी पर, तो उस ऐड में उसमें कौन सी टैगलाइन है और वो उसमें आगे चलकर क्या डायलॉग होने वाले वो बच्चे बताते हैं। क्यों? क्योंकि वही उसका एक आकर्षक हिस्सा होता है और वो विज्ञापन जो है बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप विज्ञापन लेखन के लिए जो भी विषय आपको दिया जाएगा, है ना, उस विषय को प्रस्तुत करते हुए एक अच्छा सा बॉक्स बनाएं, बड़े बड़े अक्षरों में उस उत्पाद का नाम लिखें, कुछ आकर्षक चित्र बनाएं, छोटी मोटी तुकबंदी जैसी पंक्तियां वहाँ लिखें और बिल्कुल कम से कम शब्दों में अपने प्रोडक्ट की जानकारी दें और लोगों को आकर्षित करें। किसी हेलमेट का विज्ञापन है तो वो हेलमेट कैसे अच्छा है, कैसे जान बचा सकता है ना, कैसे हेलमेट पहनना अच्छा होता है, तो इस तरह से बात आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका डिज़ाइन कैसे अच्छा है, उसकी डिज़ाइन किस तरह से बनी है कि आपके लिए अत्यंत जो है वो बहुत ही सुरक्षित है, ये आप कह सकते हैं। देखिए फिर एक बार मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ कि विज्ञापन में क्या क्या आना चाहिए, इन पॉइंट्स को आप ध्यान दें। पहला, उस वस्तु का नाम, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम होना चाहिए। कोई ना कोई ब्रांड आप दे दो, नाम दे दो उसको कोई, या परीक्षा में कुछ नाम का ब्रांड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप अपनी ओर से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट फिर से नोट करो, विज्ञापित वस्तु का नाम उस बॉक्स में आना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में। दूसरा, लुभावने शब्द होने चाहिए, जैसे धमाका, खुल गया, जल्दी करें, ऐसे। तीसरा, जिस वस्तु का विज्ञापन आप कर रहे हैं उसके गुणों का उल्लेख होना चाहिए, लिखना है कैसे वो प्रोडक्ट अच्छा है, कम से कम शब्दों में। ठीक है। चौथा, आकर्षक चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, प्रेरक शब्द हो, स्टॉक सीमित है ना, महिलाओं के लिए विशेष रूप से छूट है, या बच्चों के लिए छूट है, या इतना खरीदने पर इतना ये हो सकता है, ऐसे कुछ प्रेरक शब्द दें। ठीक है। फिर अगला बिंदु, कुछ कंसेशन आप देंगे, किसी की कुछ परसेंटेज डिस्काउंट आदि है तो उसका उल्लेख किया जाए। सातवां पॉइंट कि तुकबंदी जैसे कुछ स्लोगन जैसे शब्द, कविता जैसे वहाँ उस प्रोडक्ट के लिए लिखे जाए, ताकि वो उस प्रोडक्ट के साथ उन शब्दों की लिंक हो। जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ये जो ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन जैसे कही जाए तो तुरंत LIC उसके साथ रिलेट हो जाता है। वैसी ही कुछ पंक्तियाँ हो वहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़े। ठीक है। उसके बाद एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क करें, अपने कंपनी का पता वगैरह, ये चीज़ें आप दे सकते। तो ये 7-8 बिंदु हैं जो विज्ञापन लेखन के लिए जो है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो अच्छी तरह से आप विज्ञापन लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको विज्ञापन लेखन से जुड़ी हुई बातें समझ में आई होगी। मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि विज्ञापन लेखन के प्रश्न को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम अपनी ओर से जो नया नया सोचेंगे, नए तरीके से सोचकर उसमें प्रस्तुत करेंगे, उतना अच्छा विज्ञापन आपका बनेगा। कोई बना बनाया उसका उत्तर नहीं है, अपनी ओर से आप उत्तर बनाइए, लिखिए, चित्रों का प्रयोग कीजिए, प्रेरक शब्दों का प्रयोग कीजिए, कविता का प्रयोग कीजिए और आकर्षक विज्ञापन लिखिए। ठीक है। और भी कोई शंकाएं हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और फिर उन शंकाओं का निवारण हम कर सकते हैं। धन्यवाद।